नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार धनबाद लाइव में और मैं हूं आपका सनी शर्मा। दोस्तों, दरअसल देश में चीनी की कीमतों में तेजी के लिए गन्ने को एथेनॉल उत्पादन में डाइवर्ट किए जाने को जिम्मेदार ठहराना कहीं से सही नहीं है। चीनी की कीमतों में मौजूदा उछाल के पीछे घरेलू उत्पादन में कमी, त्योहारों की मांग, मौसम से फसल को नुकसान, वही वैश्विक स्तर पर आपूर्ति में कमी तथा बाजार में जमाखोरी और सट्टेबाजी जैसी कई कारण हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार देश में चीनी का अखिल भारतीय खुदरा औसत मूल्य 20 जुलाई को लगभग 48 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो 20 अगस्त यानी एक महीने बाद बढ़कर 55 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। यानी करीब एक महीने में कीमत में लगभग 16% की बढ़ोतरी हुई है। हालिया मूल्य वृद्धि को इथेनॉल उत्पादन से जोड़ना सही नहीं है। मंत्रालय के अनुसार चीनी से एथेनॉल उत्पादन के लिए डायवर्जन का हिस्सा 2022-23 में करीब 12% था, जो 2025-26 में घटकर लगभग 9% रह गया। साथ ही भारत में एथेनॉल करीब 3/4 उत्पादन अब अनाज, खासकर मक्का से हो रहा है। एथेनॉल कार्यक्रम में चीनी उद्योग में लंबे समय से बनी अतिरिक्त उत्पादन की समस्या को कम करने में मदद की है। इससे चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति बेहतर हुई और गन्ना किसानों के भुगतान में भी सुधार आया है। मौजूदा सीजन में चीनी उत्पादन करीब 306 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि शुरुआती अनुमान करीब 343 लाख टन था। गन्ने की फसल में रेड रोट और टॉप बोरर जैसी बीमारियां तथा अत्यधिक बारिश और जल भराव से उत्पादन प्रभावित हुआ है। आने वाले त्योहारी सीजन में चीनी की मांग बढ़ने की संभावना है। गणेश चतुर्थी, दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली जैसे त्योहारों के दौरान मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों में चीनी की खपत बढ़ती है। ऐसे में सीमित आपूर्ति के बीच बढ़ती मांग ने कीमतों पर अतिरिक्त दबाव बनाया है। वहीं बाजारों में कुछ मिलों और कारोबारियों द्वारा जमाखोरी तथा सट्टेबाजी के कारण कृत्रिम कमी पैदा की जाने की आशंका भी जताई जा रही है। कीमतों पर नियंत्रण के लिए चीनी कारोबारियों के स्टॉक पर सीमा लगाई गई है और चीनी मिलों के भंडार की भौतिक जांच के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं भारत सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा को घटाकर 15 दिन की खपत के बराबर करने का फैसला किया गया है। सरकार ने राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से गन्ने की पेराई शुरू करने की सलाह दी है। उम्मीद है कि अक्टूबर में चीनी उत्पादन बढ़ने से बाजार में आपूर्ति बेहतर होगी और त्योहारी सीजन के दौरान कीमतों पर दबाव कम किया जा सकेगा। वहीं भारत सरकार का कहना है कि देश में नई पेराई शुरू होने तक घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त चीनी स्टॉक मौजूद है। इसलिए मौजूदा कीमत वृद्धि को इथेनॉल उत्पादन से जोड़ने के बजाय उत्पादन में कमी, बाजारों में बढ़ती मांग और बाजार में जमाखोरी जैसी वास्तविक कारकों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे पेज को अभी आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो कर दें, क्योंकि आपके एक फॉलो करने से हमें यानी मुझे काफी हौसला मिलता है।